अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्ल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि ईदुल अज़हा क़रीब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुबारक व मसऊद दिन में साहिब इस्तिताअत लोगों पर क़ुरबानी को फ़र्ज़ करार दिया है, तो लिहाजा उस हवाले से कुछ मसाइल भी आपके सामने बयान किए जाएंगे और कुछ गलत फहमियाँ आज जो पैदा हो गई हैं या लाइल्मी की वजह से या अहादीस मुबारका की जो है ना सही तौर पर मुताला ना होने की वजह से ये जो है कुछ गलत फहमी जो पैदा हो गई है, इंशाअल्लाह उसको दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, क़ुरबानी जो है ना हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मुक़ीम साहिब इस्तिताअत पर, साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ बोलिए या वाजिब बोलिए, दोनों एक ही हैं, क्योंकि शरीयत में अमल के एतबार से फ़र्ज़ और वाजिब का वज़न एक है, लेकिन अक़ीदे के एतबार से दोनों का हुक्म अलग है। फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर है, वाजिब का इनकार करने वाला गुमराह है। लेकिन फ़र्ज़ अमली एतबार से फ़र्ज़ का छोड़ने वाला भी उतना ही गुनहगार है और वाजिब का छोड़ने वाला भी उतना ही गुनहगार है। तो अमली एतबार से आप क़ुरबानी को वाजिब या फ़र्ज़ दो भी कह सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो क़ुरबानी जो है हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मुक़ीम साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। गैर मुस्लिम पर फ़र्ज़ नहीं है। बालिग़ अगर नहीं है, बच्चा है, तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। और आक़िल नहीं है यानी मतलब दीवाना है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। साहिब निसाब नहीं है यानी गरीब है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। और कोई मुसाफिर है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो मुसाफिर क़ुरबानी के दिनों में जो है ना लौट कर आ जाए सफ़र से और उसके पास माल और दौलत हो, वो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, तो उस पर क़ुरबानी देना वाजिब है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये था निसाब। ये साहिब निसाब किसको कहते हैं? यानी मुसलमान होना, आक़िल होना, बालिग़ होना, जो है ना मुक़ीम होना, ये तो है। साहिब निसाब यानी मालदार किसको कहते हैं? उलमाए जामे निज़ामिया की तहक़ीक़ के मुताबिक साहिब निसाब यानी मालदार वो शख्स है जिसके पास 6 तोले सोना हो या 42.5 तोले चांदी हो या 42.5 तोले चांदी की उतनी मिक़दार में रक़म हो। ये साहिब निसाब है। अगर सोना 6 तोले है तो सोने को काउंट किया जाएगा और चांदी 42.5 तोले है तो चांदी को काउंट किया जाएगा। अगर दोनों थोड़े थोड़े है तो फिर पैसे को देखा जाएगा। 1 तोला सोना और 10 तोले चांदी है तो इन दोनों को मिलाकर अगर 42.5 तोले चांदी की उतनी रक़म हो रही है तो फिर उस पर क़ुरबानी भी वाजिब है, ज़कात भी वाजिब है।
42.5 तोले चांदी की रकम आज के हिसाब से मैं समझता हूँ 700-800 रुपये कुछ क्या है चल रही है। सही रेट मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो फिर कुर्बानी तक क्या होने वाला है वो भी नहीं मालूम। तो इसीलिए 42.5 तो एक अंदाज़ा था मैं आपके सामने बढ़ रहा हूँ, तो आपके जहन में बात रह जाए। 42.5 तोले बहुत ज़्यादा बड़ा वज़न दिख रहा है देखने में, 42.5 तोले, लेकिन पैसे उसके कम होते हैं बहुत। अगर 800 रुपये के हिसाब से भी अगर हम लगा लें तो 8 चौक 32,000, तो फिर 8 दुगनी 16, तकरीबन 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50,000 के अंदर क्या हो जाता है, आपको 42.5 तोले चांदी क्या हो जाती है, आ जाती है। तो अगर किसी के पास 40 से 50,000 जो है ना अगर आज मौजूद हो तो फिर उस पर क़ुरबानी क्या हो गई, वाजिब हो गई। और क़ुरबानी जिस तरह मर्दों पर वाजिब है उसी तरह औरतों पर भी वाजिब है। हमारी ख़वातीन आम तौर पर कहती हैं कि जो है कि हमारे पास पैसे कहाँ रहते हैं, हम लोग कैसे क़ुरबानी देना, हमारे पास पैसे कहाँ पर रहते हैं, हमारे पास पैसे कैसे आते हैं। तो लिहाजा ये कोई उज़्र नहीं है, समझे। और शौहरों की भी ज़िम्मेदारी है कि जो है ना वो औरतों को माहाना कुछ खर्च के लिए रकम दें, ये शरीयत में जिसको नफ़क़ा कहते हैं। तो वो औरत क्या करती है, उसको रकम वो खर्च भी करती है, वो बचा कर रखती है, बचा कर क्या करे, वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर ले, और फिर जो है ना कुछ अपनी जो फ़ितरा है, ज़कात है, या अपनी जो वो है शरई ज़रूरियात है वो भी पूरी कर ले, अपनी ज़ाती ज़रूरियात है वो भी पूरी कर सकती है। हमारे पास मर्दों के पास पैसे निकलते नहीं, वो औरतों के पास पैसे रहते नहीं। तो लिहाजा इस वजह से आदमी को जो है ना साहब अपनी इस्तात के लिहाज से जितना कमा रहा है उस लिहाज से क्या है, औरत को ना नफ़क़ा देना चाहिए, महीने को जो है ना उसके लिए ख़र्च देना चाहिए। एक मीडियम अंदाज़ का जो आदमी है, एक 20 से 25,000 आदमी कोई कमा रहा है, तो ये कोई क़ानून नहीं है, मैं बतला रहा हूँ एक अंदाज़ा आपको समझने के लिए। एक रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये माहाना तो उसको क्या करना चाहिए, कम अज़ कम 2-3 हज़ार रुपये तो भी कम अज़ कम जो है ना 20,000 कमाने वाले को क्या करना चाहिए, बीवी के नफ़क़े के तौर पर कम अज़ कम उसको देना चाहिए। एक 3,000 पर तो 12 या 36,000 उसके पास जमा हो जाएंगे, और फिर जो है ना वो अपनी ज़रूरियात की भी तकमील कर सकती है, सदका भी दे सकती है, ज़कात भी दे सकती है, फिर क़ुरबानी भी दे सकती है। अगर उसके बावजूद वो नहीं कर रही तो वो ज़िम्मेदार है। आप पैसे नहीं देंगे, उसको क़ुरबानी दे बोलेंगे तो फिर ये भी एक क्या है, मालूम है ऐसे ही है जैसे क्या है गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाले चलाओ बोल रहे, तो ये ऐसा कैसा होता बोलिए। तो बहरहाल ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि बताना ये मकसूद है कि जिस तरह मर्दों पर क़ुरबानी वाजिब है उसी तरह क्या है, मालूम है औरतों पर भी क़ुरबानी वाजिब है। तो लिहाजा अगर अपनी बीवी को जो है क़ुरबानी के अज़ाब से, छोड़ने के अज़ाब से बचाना आप चाहते हैं तो फिर आप माहाना नहीं देते नान नफ़क़ा, तो फिर आप उसको क्या कीजिए, क़ुरबानी और ज़कात और फ़ितरे की ज़िम्मेदारी आप लीजिए, या उसको माहाना दे दीजिए, ज़िम्मेदारी ख़त्म, फिर उसके बाद आप पर कोई बात जो है ना नहीं रहती। तो अब चूँकि आप नहीं देते तो फिर उसका कम अज़ कम ये तो सिला आपको ये तो देना पड़ेगा, इस तरह निज़ाम आप बनाइए। तो ख़ुलासा गुफ्तगू ये है। और दूसरी बात, ज़कात और क़ुरबानी के निसाब में फ़र्क क्या है। ज़कात के लिए माल पर 1 साल गुज़रना ज़रूरी है, क़ुरबानी के लिए माल पर 1 साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 3 दिनों में से किसी भी दिन में आप पर जो है ना पास माल आ जाए तो आप पर क़ुरबानी क्या है, वाजिब हो जाएगी। ज़कात के माल पर 1 साल गुज़रना है, क़ुरबानी के माल पर 1 साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है, पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क, ज़कात का जो माल है वो नामी यानी बढ़ने वाला यानी तिजारत का माल होना ज़रूरी है। वो माल तिजारत के लिए होना ज़रूरी है। अगर तिजारत के लिए ना हो तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन क़ुरबानी में जो है माल तिजारत के लिए हो या तिजारत के लिए ना हो, ज़रूरियात ज़िंदगी से जो ज़ायद सामान है, साजो सामान भी क्यों ना हो घर का, अगर वो तिजारत के लिए ना भी हो तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी में रहने के लिए मकान, खाने का गल्ला और इस्तेमाल की चीज़ें, गाड़ियाँ, सवारियाँ हैं। अगर कोई पेशावर है यानी टेक्नीशियन है तो फिर जैसे लेथ मशीन है तो उसकी मशीन है, ड्राइवर है तो फिर वो किराए की गाड़ी चलाता है तो उसकी कार है। जो उसका पेशा जिस चीज़ से वाबस्ता है, जिस चीज़ से उसे आमदनी होती है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इसको छोड़कर अगर उसके पास ज़ायद सामान हो तब भी जो है ना, तब उस पर वो तिजारत के लिए हो कि ना हो, उस पर क़ुरबानी क्या होती है, वाजिब हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपका एक घर है, एक प्लाट है, प्लाट तिजारत के लिए नहीं रखे आप, लेके रखे कभी ज़रूरत में ज़िंदगी में काम आ जाए, अच्छे बुरे वक्त में काम आ जाएगा, तो लिहाजा इस पर ज़कात तो नहीं होती क्योंकि तिजारत के लिए नहीं, लेकिन क़ुरबानी क्या होती है, वाजिब होती है। आपके पास फर्नीचर है, आपके पास फर्नीचर है, एक आप लाए सो है, एक मैडम लाए सो है, समझे। तो फर्नीचर ज़रूरत के लिए एक फ़र्नीचर काफ़ी है,
दूसरा फर्नीचर जो ज़ायद है अगर उसकी कीमत जो है ना 40 से यानी 42 साढ़े 42 तोले चांदी की उतनी पहुँचती है तो फिर उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, उस पर भी कुर्बानी जो है ना वाजिब है। इसी तरह हमारी ख़वातीन आम तौर पर क्या करती हैं, कपड़े ख़रीदती हैं शादियों में, 35,000 का जोड़ा, 50,000 का जोड़ा, जो है ना 60,000 का जोड़ा, 80 हज़ार के जोड़े तक को मैंने ख़रीदते हुए जो है ना देखा है। उसके बाद होता क्या, वो एक दिन पहनती हैं, उसके बाद छोटी दावतों में पहन के नहीं जा सकते, बड़ी दावतों में एक से ज़्यादा दावतों में गए तो इन वही पहनी थी पहले, ये दावत में भी वही पहनी, इसका एक ही दिख रहा बोल के, वो साइकोलॉजी उनकी अलग रहती है, उनकी दुनिया अलग है, समझ में। हाँ, क्या बात है कि इन हर साड़ी में हर फंक्शन में एक ही पहन रही, इसके पास एक ही है शायद बोले, तो क्या करते हैं वो हज़ारों के जो जोड़े हैं वो उठाकर वैसे ही रखते हैं, तो वो ज़रूरत की चीज़ों में नहीं आती, वो ज़ायद जोड़ा जो है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। बाज़ लोगों के पास क्या होती है, ज़रूरत के लिए क्या होती है, गाड़ियाँ होती हैं, एक अगर आपको ज़रूरत है एक 2 व्हीलर काफ़ी है, नहीं और आपको कुछ कार की भी ज़रूरत पड़ी तो एक कार एक 2 व्हीलर ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी है। लेकिन बाद अल्लाह ने किसी को दिया हुआ होता है तो एक को जो है ना एक गाड़ी आम हीरो होंडा फिरने के लिए रहती, एक CBZ जो है ना पोज़ा मारने के लिए होती, रेसिंग के लिए होती, नौजवानों को पैसे दिया तो अल्लाह ताला कैसा खर्च करना समझ में जो है ना नहीं आता, क्योंकि शैतान भी क्या करता नहीं जाने देता दीन की तरफ जहन। तो क्या करते हैं कि एक CBZ क्या है रेसिंग के वास्ते होती है, नॉर्मल गाड़ी क्या है ज़रूरत के वास्ते होती है, एक कार जो है ना कई के वास्ते होती है, एक आम ज़रूरत के लिए होती है, एक कार जो है बड़ी इंपोर्टेड कार होती है, वो इंपोर्टेड कार जो है वो कई के वास्ते होती है, वो अलग मकासद हर एक के पोजीशन मेंटेन करने पहले और फलां जो भी है। तो मेरे परसों हैदराबाद में भी कितने पुलिस वाले कितने 20-25 गाड़ियाँ को इंपोर्टेड गाड़ियाँ पकड़े जिसका वो लाइसेंस RC वगैरह कुछ गड़बड़ थी या कोई इसका टैक्स नहीं बने थे, तो बहरहाल करोड़ों की गाड़ियाँ हैदराबाद में भी आ गए हैं। तो ऐसा अगर आपकी गाड़ी ज़रूरत की गाड़ी से हटकर आपकी दूसरी गाड़ी जो शौक़ के लिए या पोज़ा मारने के लिए या सेल्फ़ी लेने के लिए या किसी अब बहरहाल दीगर मकासद नौजवान हैं आप समझ सकते हैं, मैं उसे बोलने की ज़रूरत जो है ना नहीं है, ऐसा है तो फिर उस पर भी कुर्बानी, अगर उसकी भी कीमत 42.5 तोले चांदी तक पहुँचती है तो फिर उस पर आप पर कुर्बानी वाजिब है। तो याद रखिए कुर्बानी में जो है ना ज़रा वसाअत, बहुत ज़्यादा वसाअत है कि जो है ना आप ज़रूरियात ज़िंदगी से हटकर जितना भी ज़ायद आपके पास खा वो सामान हो, गाड़ियाँ हो या कपड़े हो या जो भी हो, ज़रूरत जो इस्तेमाल में नहीं आते वो ज़रूरत से ज़ायद जो है अगर उनकी कीमत 42.5 तोले तक पहुँचती है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये बात अच्छी तरह जहन में रख ले। ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है लेकिन आम तौर पर कुर्बानी क्या की जाती है, नहीं दी जाती। तो खुलासा गुफ्तगू क्या निकली, मर्दों पर भी कुर्बानी वाजिब है, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। ज़कात में और कुर्बानी में फ़र्क यह है कि ज़कात के माल पर जो है ना 1 साल गुजरना ज़रूरी है, कुर्बानी के माल पर 1 साल गुजरना, ज़कात के माल पर 1 साल गुजरना ज़रूरी है, कुर्बानी के माल पर 1 साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। और ज़कात के लिए जो है ना माल का तिजारत वाला होना ज़रूरी है, कुर्बानी के लिए तिजारत वाला ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या है मालूम है, आप उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। मोटर लाइन में अगर मैं बतलाता चलूँ, हमारे जो है ना इलेक्ट्रिशियन जो भाई है, मैकेनिक वो है, उनके पास अब जो है पाने ओने टूल्स वगैरह जो उनके होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन पुराना ब्लैक बोल्ट जो होता है पुराना सामान वो भी तकरीबन कुर्बानी को वाजिब करता है, बहुत से लोगों के पास इतना होता है। वेल्डर है, वेल्डर के पास नटा बोल्टा पुराने लोहे के टुकड़े वगैरह सामान, पुराना सामान जो होता है, ये हमारे मैकेनिक जो होते हैं उनके पास पुराना सामान इतना होता है कि अगर वो बेचें तो क्या है मालूम तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये अगर आते हैं तो फिर वैसी सूरत में उन पर भी कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि ना वो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में से नहीं है। हाँ, आपके पाने जो टूल्स या जो भी आपके हैं वो आपकी ज़रूरियात पेशे की से मुताल्लिक़ा चीज़ है, वो आपकी ज़रूरियात जो है ज़िंदगी में से है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये कुर्बानी का मामला हो गया। तो लिहाजा इस हिसाब से जो है ना आपको कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। गौर कीजिए, उलमा से मालूम कीजिए और कुर्बानी से वो मत कीजिए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू सअतन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस आदमी के पास क़ुव्वत और इस्तिताअत हो कुर्बानी देने की और वो जो है ना कुर्बानी न दे तो वह हमारे मुसलमानों के ईदगाह के करीब आने का भी वो हक़दार के काबिल नहीं है। वो यानी मुसलमान तो है लेकिन मुसलमानों में आने के काबिल, ईदगाह में आकर नमाज़ पढ़ने के काबिल जो है ना नहीं है। तो नमाज़ पढ़ना तो दूर की बात, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए फरमाया सरकार ने।